Good morning all of you. Now we will start our 7th chapter Gold in Garbage part 2. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बद्री प्रसाद फेयर वॉज नॉट अनफाउंडेड. बद्री प्रसाद का डर निराधार नहीं था. ही वॉन्टेड टू ईज हिमसेल्फ द मोमेंट ही पुट हिज फुट ऑन द ग्राउंड ही गेव आउट अ लाउड क्राई. वो अपना एक पैर ग्राउंड पर रखता है और एक तेज की चीख निकलती है उसकी. इन द लाइटनिंग गिवन आउट बाय द क्लाउड्स ही कुड सी अ लॉन्ग स्नेक कॉल्ड अप अंडर हिज कोट. कोट होता है चारपाई. जैसे ही बिजली चमकती है, बारिश हो रही थी, बिजली चमकती है, तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के नीचे एक मुड़ा हुआ सांप है, मतलब फोल्ड हुआ सांप है. ही लीप्ड बैक ऑन टू द कोट एंड हिज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग वेरी फास्ट. उसने वापस अपना पैर चारपाई पर रखा और बहुत तेज की उसका दिल धड़कने लगा. ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रीथलेस. ऐसा लग रहा था उसकी सांसें ही रुक गई हैं. देयर वॉज डार्कनेस बिफोर हिज आईज. उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया. ही ग्रुप्ड फॉर द मैच बॉक्स फ्रॉम अंडर हिज पिलो एंड ट्राई टू लाइट इट. उसने क्या करा, अपने पिलो होता है तकिया, तकिए के नीचे से माचिस निकाली और उसे जलाने की कोशिश करने लगा. बट नो स्टिक वुड बर्न. कोई भी तीली नहीं जली. दे हैड बिकेम डैम्प बिकॉज ऑफ द रेन. डैम्प होता है सीला हुआ. बारिश के मौसम में हर चीज सील जाती है, उसी तरह से माचिस की तीलियां भी सीली हुई थी. ही गेव आउट अनदर क्राई. वो फिर से चिल्लाया. लाउडर स्टिल बट नो वन हेड. लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी. नॉट इवन द ओल्ड मैन इन द हट. यहाँ तक कि हट में जो ओल्ड मैन था उसने भी नहीं सुनी. आफ्टर सम टाइम ही मस्टर्ड करेज एंड लुक्ड बिलो हिज कोट. बाद में उसने थोड़ा सा साहस जुटाया और चारपाई के नीचे देखा. द लाइटनिंग हेल्प्ड हिम दिस टाइम टू. इस बार फिर से बिजली चमकी और उसकी मदद करी. देयर वॉज नो स्नेक नाउ. अब वहां पर सांप नहीं था. ट्रेवलिंग विथ फियर ही वेंट इनटू हिज रूम एंड लिट अप द लैंटर्न. लैंटर्न होता है लालटेन. अब वो डरते हुए धीरे धीरे अपने रूम की तरफ गया और उसने लालटेन को जलाया. विद अ बिग स्टफ इन वन हैंड. स्टफ होता है एक स्टफ डंडा. उसने अपने हाथ में एक हाथ में डंडा लिया एंड द लैंटर्न इन द अदर. और दूसरे हाथ में वो जलती हुई लालटेन ली. ही रश्ड आउट ऑफ द स्कूल. और स्कूल की तरफ आया. ही वेंट स्ट्रेट टू द ओल्ड मैन हट एंड कॉल्ड आउट फॉर हिम. वो सीधा हट की तरफ गया. किधर? जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी रहता था झोपड़ी में, वहां गया और उसने उसको आवाज दी. द ओल्ड मैन गॉट अप फ्रॉम द मैट एंड ओपन द डोर ऑफ हिज हट. ओल्ड मैन उठा और उसने अपना झोपड़ी का दरवाजा खोला. ही आस्क्ड बद्री प्रसाद द रीजन ऑफ हिज कमिंग टू हिम एट दैट ऑड आवर. अब उसने बद्री प्रसाद से पूछा कि इस टाइम आपके आने का कारण क्या है. बद्री प्रसाद टोल्ड हिम अबाउट द ब्राउन स्नेक ही हैड सीन. अब बद्री प्रसाद ने कहा कि उसने अपने यहाँ पर एक ब्राउन स्नेक को देखा. द ओल्ड मैन थॉट फॉर अ मोमेंट. थोड़ी देर के लिए सोचा एंड देन एग्री टू अकम्पनी हिम टू द स्कूल. और फिर उस ओल्ड मैन ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. हिज हार्ट स्टिल थ्रोविंग. उसका दिल अभी भी धड़क रहा था. बद्री प्रसाद ले ऑन हिज कोट while the old man sat on the ground with his back to the wall. बद्री प्रसाद ले on his coat. अब बद्री प्रसाद अपनी चारपाई पर लेट गया. while the old man, जबकि ओल्ड मैन कहाँ था? sat on the ground with his back to the wall. दीवार की साइड कमर लगाकर बैठ गया. the old man told बद्री प्रसाद that he knew how to shock venom from the body of person stung by a snake. अब बद्री प्रसाद क्या पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप काट जाए तो उसका जहर कैसे निकाला जाता है. देखिए, वैनम का मतलब होता है जहर, स्टंग मतलब काट जाना. ठीक है. हाउएवर पॉइजनस. ही ऑल्सो टोल्ड दैट ही टुक अ माउथ वॉश विद अ हर्ब एवरी टाइम ही सोक्ड वेनम फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन. ही केप्ट दैट हर्ब इन हिज हट. अब ओल्ड मैन उसे बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे पास एक जड़ी बूटी भी है जो कि मेरे हट में रखी हुई है, जिससे मैं दवाई बनाता हूँ. ही केप्ट दैट हर्ब इन हिज हट. वो उसकी हट में रखी हुई है. बद्री प्रसाद वॉज फीलिंग स्मॉल एंड वॉन्टेड टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिसबिहेवियर टू द ओल्ड मैन बट ही हैड नो गट्स. बद्री प्रसाद अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था एंड वॉन्टेड टू, और वो उससे अपोलोजाइज होता है एक तरह से सॉरी मांगना. सॉरी का ही न्यू वर्ड है अपोलोजाइज. अब वो अपने गलत व्यवहार की वजह से ओल्ड मैन से माफी मांगना चाहता था. आफ्टर सम टाइम द ओल्ड मैन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्टार्टेड स्नोरिंग. थोड़ी देर बाद वो ओल्ड मैन था, वो फर्श पर ही लेट गया और तेज तेज की खराटे लेने लगा. स्नोरिंग होता है खराटे लेना. बट बद्री प्रसाद केप्ट अवेक. अब बद्री प्रसाद जाग गया. ही फेल्ट थर्स्टी. उसे प्यास लगी. द पिचर ऑफ वाटर वॉज अ कपल ऑफ मीटर अवे फ्रॉम हिम. जो पानी का घड़ा था वो उससे 1 मीटर की दूरी पर था. दो स्टिल अफ्रेड. यद्यपि वो डर रहा था. ही डिसाइडेड टू गो फॉर द वाटर. लेकिन उसने डिसाइड किया कि हाँ, वो वाटर लेकर आएगा.
But the moment he put his right foot on the ground, a sort of flame of fire struck it. जैसे ही उसने अपना राइट फुट ग्राउंड पर रखा तो ऐसे लगा जैसे एक आग की लपट उसके पैर में लगी हो। फ्लेम ऑफ फायर होता है आग का शोला। द स्नेक हैड स्टंग हिम, क्योंकि सांप ने उसे काट लिया था। हिज conscience told him that he had hurt the heart of innocent person. अब उसे फील हो रहा था कि मैंने एक भोले भाले आदमी का दिल दुखाया था, शायद इसलिए मुझे गॉड ने ये पनिशमेंट दी है। ही नाउ क्लियरली अंडरस्टूड दैट गॉड लिव्स इन अवर हार्ट्स। अब वो अच्छे से समझ गया था कि गॉड हमारे दिलों में रहते हैं। ही swooned एंड फेल ऑन द ग्राउंड विद अ थंब, और एकदम वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। When he regained his sense, जब वो अपने होश में आया, It was a clear morning, एक साफ सुबह थी, मतलब सुबह हो चुकी थी। He found himself surrounded by so many school children and blazers. अब उसने अपने आप को पाया कि बहुत से चिल्ड्रन और ब्लेजर्स उसके चारों तरफ खड़े थे। His head was still rolling. उसने चारों तरफ अपना सिर घुमाया। He was too weak to stand. अब वो उठने में असमर्थ था। He asked, where is that old man? उसने पूछा कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ है। One of the blazers said he has gone to the Almighty. उसमें से एक ब्लेजर ने बताया कि अब वो नहीं रहा। But now asked बद्री प्रसाद, तो बद्री प्रसाद क्या कहते हैं, What how, कैसे, क्या हुआ उसे। The same blazer said these small children found his body just in front of his hut. स्मॉल चिल्ड्रन जो खड़े, एक ब्लेजर ने बताया कि जो बच्चे खड़े हैं, इन बच्चों ने उसकी बॉडी को उसकी हट के सामने पड़े हुए देखा। हिज बॉडी इज ऑल ब्लू, उसकी बॉडी नीली हो चुकी थी। हिज टंग इज स्वेलन एंड हिज हैंगिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसकी जो टंग मतलब जीभ सूजी हुई थी। एंड इज हैंगिंग आउट ऑफ हिज, और उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। इट अपेयर्स यू हैड अ स्नेक बाइट लास्ट नाइट, ऐसा लग रहा था जैसे लास्ट नाइट पिछली रात उसे सांप ने काट लिया हो। ही शॉक्ड द पॉइजन फ्रॉम योर बॉडी बट ही कुड नॉट रीच हिज हर्ट फॉर द हर्बल माउथ वॉश। अब उसने वो तो आपकी बॉडी से तो उस जहर को सोख लिया था, लेकिन वो माउथ वॉश के लिए अपनी हट तक नहीं पहुंच पाया था। द पॉइजन वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू अलाउ हिम टू गेट टू हिज बॉटल। अब वो पॉइजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट ही शुड हैव ब्रॉट द बॉटल बिफोर शॉकिंग द पॉइजन फ्रॉम माई बॉडी, सेड बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद ने कहा वट ही शुड हैव ब्रॉट द बॉटल, वो बॉटल ले आया था बिफोर सोकिंग द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी, मेरी बॉडी से उसे सोखने से पहले वो ले आया था। इन दैट केस यू वुड हैव डाइड, सेड द ब्लेजर। तो ब्लेजर ने कहा इस वजह से वो मर गया। बद्री प्रसाद swooned अगेन, वो फिर से एक बार बेहोश हो गया बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद परफॉर्म द लास्ट राइट ऑफ द ओल्ड मैन, अब बद्री प्रसाद ने उसका अंतिम संस्कार किया ओल्ड मैन का। ही इरेक्टेड अ प्लेटफॉर्म एंड फिक्स्ड अप अ स्टोन विद द, उसने उसके नाम की एक शिला गुदवा दी। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, इसके वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू।